नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधा कृष्ण आपका अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एडवाइजर में। बहुत बार ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं कि माता पिता दुखी रहते हैं या घर परिवार के ऊपर ही दुख का पहाड़ टूट पड़ता है, या फिर माता अनायास बीमार हो जाती है, उसकी कमर में दर्द रहने लगती है, उसके पैर दर्द करने लगते हैं, रीढ़ की हड्डी में कोई विकार हो जाता है, या माता को बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट का संक्रमण होने लग जाता है, डायबिटीज हो जाती है, या फिर अपने मूत्र को नियंत्रण करने में परेशानी होती है, बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है। तो ये सारे लक्षण जो हैं छठवें स्थान पर केतु के विराजमान जब हो जाता है तो उसके कारण ऐसे लक्षण विकसित हो जाते हैं, क्योंकि छठवें स्थान का केतु अशुभ प्रभाव देता है। क्योंकि छठवां स्थान वैसे तो केतु और बुध का है, और केतु बुध के साथ में जब बुध केतु पुनः विराजमान हो जाते हैं तो छठवें स्थान पर केतु का प्रभाव दोगुना बढ़ जाता है। और ऐसे में क्योंकि केतु बुध के साथ शत्रुता रखते हैं तो अपना दुष्प्रभाव भी देने से पीछे नहीं रखते। और केतु से संबंधित जो भी कारक हैं, चाहे संतान का कारक हो तो छठवें स्थान पर केतु विराजमान होते तो संतान की परेशानी भी बनी रहती है। माता पिता पे तो परेशानी खड़ी होती है, पूरा परिवार दुखी हो जाता है। कुछ छठवां स्थान अंतर्मन का है, हमारी भावनाओं को दुख देने का है, हमारी अचेतन जो है, हमारे जो अनकॉन्शियस है उसको दुख पहुँचाने का है। लेकिन यही छठवां स्थान जो है हमारे चेतन अचेतन को जोड़ने का मार्ग भी है, हमें विवेक बुद्धि प्रदान करने का है, हमें सांत्वना करने का है, हमें विचारशील होने के लिए भी हमें प्रेरित करता है। छठवां स्थान ऋण का भी है, फौजदारी का भी है, लड़ाई झगड़े का भी है, मुकदमेबाजी का भी है। तो जब छठवें स्थान पर केतु विराजमान होते हैं तो माता पिता के सामने पुत्र को लेकर, संतान को लेकर तो कई तरह की विषम स्थितियाँ बनती हैं। अकारण घर परिवार का किसी से विवाद शुरू हो जाता है, या घर परिवार के ऊपर ऋण कर्ज का भार चढ़ना शुरू हो जाता है, मुकदमेबाजी की स्थिति बन जाती है। तो ऐसे में जब किसी जातक की जन्म कुंडली के छठवें भाव में केतु विराजमान हो तो उन्हें लाल किताब की मदद लेनी चाहिए। एक मित्र हैं पवन बंसल, उन्होंने एक अपनी समस्या लिख भेजी है। वो हरियाणा के हिसार से अपनी समस्या लिखते हैं कि वो अपने कर्ज को लेकर और अपने शरीर की व्याधि को लेकर बहुत परेशान हैं, और उनको वही सारे लक्षण हैं जो मैंने अभी केतु से संबंधित बताए। कर्ज चढ़ रहा है, संतान को लेकर भी वो पीड़ित है कि संतान भी उनकी बीमार रहती है, उनकी कमर में दर्द रहने लगी है, और वो अभी ज़्यादा उम्र के नहीं है, वो अभी 40 साल की उम्र के हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी जो डिटेल भेजी है 23/7/1988 और जन्म समय लिखा हुआ है उन्होंने 5:23 रात्रि का। जन्म स्थान वो हिसार का लिखते हैं। तो आपकी जन्म कुंडली के छठवें स्थान पर केतु है, और केतु ने ये सारे लक्षण आपको विकसित किए हैं। केतु डायबिटीज की बीमारी भी देता है, केतु मूत्र संस्थान पर अपना इफेक्ट डालता है। केतु के कारण हमें बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है, मूत्र को नहीं नियुक्त पाते, और तो ये भी डायबिटीज का एक लक्षण है। संतान के ऊपर भी केतु के छठवें स्थान पर विराजमान होने से कई तरह के अशुभ प्रभाव पड़ते हैं। तो लाल किताब कहती है जब किसी जातक की जन्म कुंडली के छठवें स्थान पर केतु विराजमान हो जाए, संतान की पीड़ा उसको हो रही, संतान बार बार जन्म लेके मर रही हो, बीमार रहती हो, तो ऐसे में ऐसे जातक को अपने घर पर एक कुत्ता लाके पालना चाहिए, कुत्ते का बच्चा पिल्ला लाके पालना चाहिए। और कई बार देखा गया है कि जब ऐसा जातक अपने घर में कुत्ते का पिल्ला लाके पालता है तो वो कुत्ता खुद ही 15-20 दिन में संसार छोड़ जाता है। तो ऐसे में तत्काल 15 दिन के भीतर एक नया पिल्ला लाके उसे पाल लेना चाहिए। कई बार क्योंकि केतु का जो अशुभ प्रभाव है उस अशुभता को दूर करने के लिए केतु अपने बलिदान दे देता है। और ऐसे में देखा गया है कि जितना हमारे ऊपर केतु का दुष्प्रभाव रहता है उतने कुत्ते हमारे लिए अपनी बलि देने में तत्पर हो जाते हैं। तो कई बार देखा गया है कि जिन जातकों के संतान नहीं होती है, संतान होके जीती नहीं है, जन्म लेने के बाद मर जाती है, या कुछ समय बीमार रहने के कारण परिवार को दुख देने के बाद वो संसार से चली जाती, तो ऐसे जातकों को
जो हम कुत्ता पालने के लिए कहते हैं, तो वो अपने घर 5-5, 6-6 कुत्ते पाल लेते हैं और उसके बाद ही उनके जीवन में स्थिरता आती है। तो कुछ जातकों के जीवन में ऐसे केतु की अशुभता इतनी स्तर तक बढ़ जाती है कि कई कई कुत्तों को उनके कारण अपनी बलि देनी पड़ती है। तो आप यदि संतान को लेकर परेशान हैं, अपनी व्याधि को लेकर परेशान हैं, तो आप केतु की इस अशुभता को दूर करने के लिए केतु पाल सकते हैं, क्योंकि छठवें स्थान का केतु बुध से भी शत्रुता रखता है। तो कई बार व्यापार में भी अड़चन आ जाती है, तो व्यापार के कारण कर्ज चढ़ जाता है। यदि आपके ऊपर कर्ज चढ़ रहा है, आप परिवार परेशानियों के एक के बाद एक आने वाली परेशानियों से प्राप्त हैं, तो आप अपने घर में केतु पाल सकते हैं। लाल किताब संबंधी उपायों से आपको बहुत मदद मिल सकती है। जिन जातकों के छठवें स्थान पर केतु विराजमान है, वो लाल किताब का एक और उपाय कर सकते हैं। उनको अपने बाएं हाथ की जो रिंग फिंगर है, उसमें सोने की अंगूठी धारण करके करनी चाहिए। सामान्यतः हम अंगूठी आदि तो अपने दाहिने हाथ में रखते हैं, लेकिन जिनका केतु छठवें स्थान पर है, उनको बाएं हाथ की रिंग फिंगर में अंगूठी वाली तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी धारण करके करना चाहिए। कि सोना बृहस्पति का कारक है और बृहस्पति से केतु दब के रहते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, अपना प्रभाव नहीं दे पाते। तो ऐसे लोगों को केतु को शांत रखने के लिए बृहस्पति से संबंधित सोना धारण करके रखना चाहिए। यदि हमारे घर में संतान जन्म ले, संतान बच ना पाए या बचे तो निरंतर बीमार रहे, तो ऐसे जातकों को अपने घर में नर खरगोश ला के रखना चाहिए। नर खरगोश ला के उसकी पालना करनी चाहिए। नर को खरगोश पालने से केतु की अशुभता दूर हो जाती है। लाल किताब का यह पुराना सिद्धांत है, बहुत प्रमाणित सिद्धांत है। यदि ऐसे जातक जिनकी संतानें बच नहीं पाती, बीमार रहती हैं, कमज़ोर रहती हैं, उनको अपने को सामंजस्य स्थापित करने में परेशानी आती है, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है, तो ऐसे जातकों को अपने घर में एक खरगोश ला के पालना चाहिए। वैसे तो खरगोश आजकल बाजार में मिलने लगे हैं, लेकिन जो लाल किताब के उपाय हैं वो बाजारू चीज़ें खरीद के घर में लाने के लिए नहीं है। आपको प्राकृतिक प्रक्रिया में जो खरगोश रहते हैं, वहीं से खरगोश लेके आपके घर में पालना चाहिए, और वो खरगोश आपके घर में ज़्यादा स्वस्थ भी रहेगा। आप बाज़ार से जो खरगोश लाएंगे, उसकी तो आपको रखवाली बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर खुद कम रहेगी, और ऐसे में यदि वो बीमार पड़ जाए, वो मर जाए, तो आपको और दुख होगा, आपके दिमाग पर, आपके अचेतन मस्तिष्क पर और गहरा आघात होगा। तो इसके लिए जो हमारे अपने प्राकृतिक वातावरण में मिलने वाले खरगोश हैं, उनको ही पालना चाहिए। इस उपाय से केतु की छठवें स्थान पर केतु विराजमान, उसकी अशुभता को आप दूर कर सकते हैं। इसके अलावा 6 दिन लगातार आपको 6 लहसुन की कलियां लेकर उनको जल प्रभावित करना चाहिए। इस उपाय से भी छठवें स्थान की केतु का जो श्राप है, केतु का जो अशुभ प्रभाव है, वो दूर हो जाता है। और छठवें स्थान के केतु के बहुत सारे और भी दुष्प्रभाव है, और भी बहुत सारी बातें, इन सब पर चर्चा करना तो मुश्किल हो जाता है। मैंने तो आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। और यदि आप लाल किताब में रुचि रखते हैं, लाल किताब का लाभ लेना चाहते हैं, लाल किताब को लाभ लेकर सीखना चाहते हैं, या फिर लाल किताब की मदद से दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, और संबंध में यदि कोई जिज्ञासा है, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी के लिए मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स देके वो जानकारी ले सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, आप अपने जीवन की समस्या का निराकरण चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पर है, और किसी भी दिन 3:30 बजे के बाद मेरे मोबाइल नंबर पर आप बात कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन पर है। धन्यवाद मित्रों।